हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर डाटा। जो एग्रीकल्चर डाटा है पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा फसल है जिस पे कौन सा देश टॉप पर है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। इंडिया के फसल से कम क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप पेपर देखेंगे, यहाँ पर पूछा जाता है कि जैसे आपका पूछ लिया कि मक्के में कौन सा मतलब कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, या चावल में पूछ लिया। तो ये काफी बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार हमने मैप भी लाया है जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में आसानी हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार से बताऊं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया हूँ। मैप भी लाया हूँ, मैप में डिनोट करके कुछ दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। दूसरी बात है, ये आपका जो फैक्ट है ये सब कुछ कहाँ से लिया गया है। घटना चक्र जो आर्थिकी आई है, घटना चक्र आर्थिकी, इसी का 2025 का अवार्ड आया है। कौन सा 2025 का आया है, इसी में सब कुछ आपका होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वैश्विक कृषि उत्पादन मात्रा में शीर्ष देश देखते हैं। हम करें, जो ये डाटा है कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के जो करंट आंकड़े हैं आधारित है 2023 के लिए, उसी पर ये सब आधारित है। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखते हैं चावल। चावल में सर्वप्रथम पहला देश कौन सा है जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कर रहा है, तो वो कौन सा है। चावल में भारत है, तो भारत टॉप पे है, याद रख लेंगे। दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे पे बंगाल है, आप बांग्लादेश है, चौथे पे आपका इंडोनेशिया है, पांचवें पे आपका वियतनाम है। तो अगर हम मैप में देखते हैं, यहाँ पर ये बना लीजिएगा कि मैप मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत कौन से स्थान पर, यहाँ पहले स्थान पे है, तो याद रख लेंगे इंडिया क्या है, पहले स्थान पर चावल में है। तो चावल में आपका राइस में कौन से है, राइस में पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर यहाँ जाएंगे। दूसरे स्थान पर तुरंत आप यहाँ जाएंगे जब चावल की बात आ जाएगा। देखिए, दिमाग में हमेशा वर्ल्ड मैप पे, चाहे कोई भी मैप पढ़िए, चाहे इंडिया का पढ़िए चाहे वर्ल्ड का मैप पढ़िए, उसमें क्या होता है आप हमेशा दिमाग में माइंड में मैप रखेंगे, आपको बहुत आसानी से तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले स्थान पर यहाँ पर रखेंगे। दूसरे स्थान पर चावल में आपका चाइना रखेंगे, चाइना दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर उसी में आप आएंगे बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी में से कौन कनेक्ट तीनों है, तो आपका चाइना भी कनेक्ट है, आपका इंडिया भी कनेक्ट है, आपका कौन सा, ये बांग्लादेश भी कनेक्ट है। तो तीनों ही ब्रह्मपुत्र नदी से कनेक्ट हैं। तो चावल की खेती यहाँ पर, तो तीन देश तो यही हो गए। तो एक यहाँ चलेंगे, दूसरा यहाँ चलेंगे, तीसरा यहाँ चलेंगे। आपका इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो यहीं पर आपका इंडोनेशिया है और आपका यहीं पर वियतनाम है। तो इंडोनेशिया और वियतनाम। तो टॉप थ्री तो याद ही रखिए। अगर टॉप फाइव नहीं याद कर पा रहे हैं तो टॉप थ्री तो याद ही करिए जो इम्पोर्टेंट है। तो भारत हुआ, चाइना हुआ, बांग्लादेश। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं आपके घटना चक्र के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गेहूं के देखते हैं। गेहूं में क्या है, गेहूं में सर्वप्रथम चाइना है। तो अभी हम यहाँ पर पढ़े थे क्या, ये चावल में पढ़े थे भारत, चाइना और बांग्लादेश। अब हम गेहूं में पढ़ते हैं। तो गेहूं में सबसे टॉप पर कौन सा है, तो गेहूं में सबसे टॉप है चाइना। तो यहाँ पर हम मिटा के देखते हैं, यहाँ पर क्या है, गेहूं में सबसे टॉप पर है चाइना। तो याद रख लेंगे गेहूं में कौन सा है सबसे टॉप पर, तो यहाँ पर आपका चाइना है। तो यहाँ पर ये याद रख लेंगे, पहले स्थान पर ये है आपका कौन सा है, तो ये आपका चाइना पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर आपका प्यारा भारत है। तो चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर आपका रूस हो जाएगा गेहूं में। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना हो जाएगा, दूसरे स्थान पर भारत हो जाएगा, तीसरे स्थान पर आपका यहाँ पर रूस हो जाएगा। तो तीनों ऐसे याद कर लीजिएगा, यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, तो यहाँ आप चले जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया आपका पांचवें पे हो जाएगा। तो ये गेहूं हो गया। तो चावल और गेहूं, तो चावल आपका हो गया भारत, चीन, बांग्लादेश, और गेहूं हो गया चाइना हो गया, भारत हो गया और रूस हो गया। चीन, भारत और रूस। ठीक है, ये याद रख लेंगे, टॉप थ्री तो याद ही रख लेंगे। ठीक है, तो तीनों अभी जो संघाई सहयोग संगठन थे वहाँ तीनों लोग मिलकर बात नहीं कर रहे थे, तो याद रख लीजिए, जान लीजिए कि गेहूं के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही समझ जाइए कुछ भी ट्रिक बना के। ठीक है, तो पहले से टॉप पर कौन है, चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे रूस है। ठीक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये गेहूं और चावल का हमने आपको बता दिया है।
याद रखेंगे। अब चलते हैं मक्का देखते हैं। तो मक्का आप जानते ही हैं, मक्का अभी विवादों में भी था जब टैरिफ लगाया गया था। तो मक्का सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में, सबसे ज़्यादा कहाँ मक्का होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो मक्का टॉप पर ये है, तो मक्का के लिए टॉप पर ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? चाइना है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? चाइना है। यहाँ आएंगे तो दूसरे स्थान पे आपका कौन चला जाएगा? तो दूसरे स्थान पर चाइना चला जाएगा। एक बार मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपका अमेरिका होगा, हो जाएगा। दूसरे स्थान पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो दूसरे स्थान पे आपका कौन सा हो जाएगा? ये होगा चाइना। तो ठीक है, तो दूसरे स्थान पे चाइना हो जाएगा। तीसरे स्थान पर मक्का में ब्राज़ील हो जाएगा। तो एक दो तीन, तो ये याद रखिएगा, मक्का तीसरे स्थान पे, ब्राज़ील हो जाएगा। चौथे स्थान पे क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। तो अर्जेंटीना आप हो जाएगा। तो याद, और पांचवें स्थान पे क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे बन रहा है। ऐसे कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ चलेंगे, अब इसके बाद ये यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो ये कॉर्न मतलब मक्का होता है ना, कॉर्न मतलब, तो ऐसे सी बन रहा है, तो ऐसे सी याद रखिएगा। कॉर्न में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ये अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के बाद आप यहाँ चलेंगे दो पे, आपका चाइना हो जाएगा, फिर आपका ब्राज़ील हो जाएगा। तो मक्का में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो। फिर यहाँ नीचे चले जाइएगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद आपका भारत चला जाएगा, ठीक है। तो ये कॉर्न याद रखेंगे, सी ऐसे बन जाएगा, ठीक है, कॉर्न ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर जौ, जौ की बात करते हैं तो रूस, रूस क्या है? पहले स्थान पर है। तो जौ में क्या है? रूस पहले स्थान पर। तो यहाँ पर रूस पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। तो दूसरे स्थान पर याद रखेंगे, रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर फ्रांस आ जाता है, ठीक है। तो फ्रांस यहीं पे आपका है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। तीसरा, तीसरा स्थान फ्रांस है, फिर जर्मनी है। तो याद रखिएगा यहीं ऊपर जर्मनी हो जाएगा चौथे स्थान पर, और पांचवें स्थान पर तुर्की हो जाएगा। तो ये इतना जो वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रूस और ऑस्ट्रेलिया का याद रख लेंगे, रूस और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन तीनों ये, चाहे चावल के कहें, गेहूं कहें, चाहे मक्का कहें, तीनों तो याद ही करना है। अब हम देखते हैं ज्वार, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि हम आपके लिए कुछ एफर्ट किए हैं, तो प्लीज़ आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। सब कुछ आपको, चाहे आप घटना चक्र देख लीजिए, सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, जाकर आप देख लीजिए। कोई भी पैसा यहाँ इस चैनल पर अभी तक नहीं लिया गया है, चाहे जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है, चाहे जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप उसका एक बार देख लीजिए कंटेंट कैसा है, फिर आप बोलिएगा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ ज्वार की बात करते हैं। तो ज्वार क्या है? तो ज्वार में सबसे कौन पहले स्थान पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए पहले स्थान पर है। तो यहाँ ज्वार में पहले स्थान पे कौन सा है? यूएसए है। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर देख, ठीक है। ये देखिए हमने इरेज कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पहले स्थान पे कौन सा है? तो पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे अमेरिका है। तो अमेरिका पहले स्थान पे ज्वार में है। दूसरे स्थान पे नाइजीरिया है। तो दूसरे स्थान पे आपका कौन सा है? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया आपका यहाँ पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है, ठीक है। तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। तो इसके नीचे ही मैक्सिको है ज्वार में। तो ज्वार में मैक्सिको है। फिर ब्राज़ील आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो तीन ही याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, मेक्सिको, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, यहाँ तो आपने गेहूं, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार आपने पढ़ लिया, ठीक है। इथोपिया भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहीं पर आपका इथोपिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। चलते हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है? हमारा कह रहा है नेक्स्ट, दलहन में कह रहे हैं, दलहन में सबसे टॉप पर कौन सा है? तो आपको पता होगा दलहन में हमारा प्यारा भारत सबसे टॉप पर है। तो याद रख लेंगे, हमारा प्यारा भारत क्या है? दलहन में टॉप पर। तो पहले स्थान पे हम कौन से हैं? तो पहले स्थान पे भारत है, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन सा दलहन है? भारत है। लेकिन भारत तब भी आयात करना पड़ता है। दलहन हम टॉप पर हैं, लेकिन क्या करते हैं हम? तब भी क्या करते हैं? आयात करते हैं दलहन का, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो दूसरे स्थान पे कौन सा है आपका? दूसरे स्थान पे आपका बांग्लादेश है। तो दूसरे स्थान पर दलहन, पहले स्थान पे ये है, तो दूसरे स्थान पे आपका ये, दूसरे स्थान पे ये है, बांग्लादेश है। तीसरे स्थान पर ये मतलब ये, तीसरे स्थान पर पोलैंड है। तो यहीं यूक्रेन है, इसी बगल पोलैंड है। तो ये याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर पोलैंड है, तीसरे स्थान पर पोलैंड है। चौथे स्थान पर फ्रांस है। तो पोलैंड के ऊपर यहाँ जाएंगे, ठीक है, यूके है। तो दाल में कौन सा है? तो दाल में भारत याद रख लेंगे पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आपका बांग्लादेश याद रखेंगे, बांग्लादेश।
पहले स्थान पे भारत हो गया, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश हो गया, तीसरे स्थान पे पोलैंड याद रख लेंगे, पोलैंड तीसरे स्थान पे दाल में है, चौथे स्थान पर है फ्रांस है आपका, और यूके है, ये याद रख लेंगे। भारत, बांग्लादेश, पोलैंड, फ्रांस, यूके, ये आप दाल में याद रखेंगे। अगर सब ना याद कर पाए तो टॉप 3 तो याद ही कर लीजिए। भारत, बांग्लादेश और पोलैंड, ये दालों में है, दालों में भारत, बांग्लादेश और पोलैंड है। अब हम चलते हैं मूंगफली में, देखते हैं मूंगफली कौन सबसे ज़्यादा खाता है। तो मूंगफली सबसे ज़्यादा चाइना खाता है, तो याद रख लेंगे ये मूंगफली कौन, चाइना। तो चाइना में मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है, तो मूंगफली चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। फिर भारत में होता है, तो चाइना में मूंगफली सबसे ज़्यादा, मूंगफली कहाँ होता है, चाइना ग्राउंड नट जिसको बोलते हैं आप, ये पहले चाइना में होता है। तो चाइना का ग्राउंड ज़्यादा है तो इसे चाइना याद रख लेंगे। दूसरे स्थान पर भारत है तो भारत याद रख लेंगे। ठीक है, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया याद रखेंगे। क्या, तीसरे स्थान पर आप नाइजीरिया याद रख लेंगे। ठीक है, तो नाइजीरिया याद रख लेंगे कौन सा, तीसरे स्थान पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे स्थान पर याद रख लेंगे। म्यांमार कौन से स्थान पर रखेंगे, तो ये प्यारा भारत यही म्यांमार है। तो ठीक है, तो म्यांमार आपका कौन सा याद है, 5वें स्थान पर याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये मूंगफली में, ग्राउंड नट में। तो चाइना, भारत, नाइजीरिया, 3 तो याद ही रख लेंगे। एक बार नाइजीरिया के बारे में शायद पूछा गया था मूंगफली में। तो चीन, भारत, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार, चीन, भारत, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और म्यांमार, ये मूंगफली में है। अब रेप सीड में देखते हैं, तो रेप सीड में सबसे टॉप पर कौन था, रेप सीड में सबसे टॉप पर कौन है, जर्मनी है। तो जर्मनी रेप सीड में सबसे टॉप पर है, याद रखेंगे। तो रेप सीड में सबसे टॉप। अच्छा, रेप सीड होता क्या है, तो रेप सीड आपका सरसों नहीं होता, सरसों को रेप सीड बोलते हैं। ठीक है, तो सरसों में सबसे टॉप पर है जर्मनी, तो जर्मनी क्या है, सबसे टॉप पर है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जर्म। ठीक है, जर्म, कहीं पे अगर जर्म लग जाता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कहते हैं सरसों का तेल लगाइए, जर्म लग गया है तो वो सही हो जाएगा। तो मतलब जर्म कहीं पे कट गया है, जर्म लग गया है, तो उस पर सरसों का तेल, ऐसे याद रखिएगा, जर्म रेप सीड याद रखिएगा। इसके बाद कनाडा याद रखेंगे। दूसरे पे क्या है, कनाडा है, तो तीसरे पे क्या है, कनाडा है। तो ऐसे इसी साइड ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, दूसरे पे कनाडा है, और इसके बाद चाइना है। तो तीसरे पे आपका कौन सा है, ये चाइना है, चौथे पे भारत है, और पांचवे पे आपका फ्रांस है। तो ये जर्मनी, कनाडा, चीन, भारत, ये रीप सीड में सबसे टॉप पर हैं। ठीक है, अब देखते हैं सोयाबीन में, सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन खाता है, तो ब्राज़ील वाले, याद रख लेंगे, ब्राज़ील वाले टॉप पर हैं। तो ब्राज़ील में क्या है, ये यहाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा टॉप पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं टॉप पर कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर ब्राज़ील क्या है, टॉप पे है, तो ये आपका ब्राज़ील सोयाबीन में क्या है, ब्राज़ील टॉप पर है। और दूसरे पे क्या है, तो दूसरे पे याद रख लेंगे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ब्राज़ील के बाद दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरे पे कौन सा है, तो तीसरे पे आपका अर्जेंटीना है सोयाबीन में। चौथे पे आपका चाइना है, तो चौथे पे क्या है आपका, चाइना है चौथे पे। पांचवें पे कौन सा है, तो पांचवें पे आपका भारत है। तो ये याद रख लेंगे। तो सोयाबीन में ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन, भारत, ये याद रखेंगे। सोयाबीन बीज के रूप में, तो रूस हो गया, यूक्रेन हुआ, अर्जेंटीना हुआ, 3 याद रखेंगे, चाइना और तुर्की। तो सोयाबीन बीज में रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, चीन, तुर्की है। ठीक है, अब हम गन्ना में देखते हैं, जो बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। गन्ना में सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है, फिर भारत में होता है, फिर चीन में होता है, फिर थाईलैंड में होता है, फिर पाकिस्तान। गन्ना वाला तो आप पूरा याद रखेंगे, तो हम एक बार गन्ना वाला लिख ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले इसको मिटाते हैं तब हम लिखते हैं गन्ना वाला। ठीक है, क्योंकि गन्ना वाला आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, पहला है ब्राजील, तो पहले गन्ना यहाँ उगाएंगे, गन्ना आपका उग गया, पहले ऐसे गन्ना होता है ना, तो गन्ना यहाँ हो गया, तो पहले नंबर पे यहाँ डाल दिए। दूसरे पे गन्ना कहाँ उगाएंगे, दूसरे पे आपका गन्ना यहाँ उगा देंगे। तो ठीक है, गन्ना यहाँ हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, तीसरे पे कहाँ हुआ है, तीसरे पे आपका चाइना हुआ है, तीसरे पे आपका चाइना, तो यहाँ पर तीसरा याद रखेंगे, यहाँ भी गन्ना हो गया गन्ना। ठीक है, चौथे पे आपका थाईलैंड, तो थाईलैंड आपका यहीं पे है, तो याद रख लेंगे, यहाँ पर चौथे थाईलैंड याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, भारत जहाँ रहेगा वहाँ पाकिस्तान रहेगा, तो पांचवा पाकिस्तान। तो पहले याद रखें कहाँ आएंगे, पहले यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे गन्ना में, इसके बाद ऐसे सीधे फिर चले जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे चले जाएंगे। तो ऐसे सीधे आपको चले जाना है। अगर टॉप 3 देखना है
तो ब्राजील से शुरू करिएगा। ब्राजील हुआ, भारत हुआ, इसके बाद आपका ये चाइना हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। पहले आप ब्राजील याद रखेंगे, फिर भारत, फिर चाइना। देखिए कई कई बार हो सकता है आप कंफ्यूज होते होंगे कि गन्ना में भारत है या ब्राजील है, लेकिन अभी जो आपको घटना चक्र में जो डाटा दिया गया है और या FAO, ये डाटा कहाँ का है? FAO 2023 के अनुसार ये इसमें ब्राजील ही बताया गया है गन्ने में। या अभी आप प्रेजेंट टाइम में गूगल में सर्च करेंगे कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर, किस कंट्री में होता है, तो आपको वो गूगल आपका ब्राजील ही देगा। या चीनी का सर्च करेंगे कि चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चीनी का भी वो ब्राजील देगा। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चीनी में अगर हम देखते हैं तो पहले स्थान पे कौन सा है, एक बार हम इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। चीनी का ही भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि चीनी में सबसे टॉप पर कौन सा है। तो चीनी में अगर हम बताते हैं टॉप पर, जो आपका गूगल कहता है, गूगल के अकॉर्डिंग आपका चीनी में कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील सबसे टॉप पर है, अकॉर्डिंग टू गूगल ये बता रहा हूँ, ब्राजील सबसे टॉप पर है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका भारत मिल जाएगा। तीसरा कौन सा आ जाएगा? यूरोपीय संघ आ जाएगा। ठीक है, तो यूरोपीय संघ आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरे स्थान पर। ये चौथे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? तो चौथे स्थान पर चीन हो जाएगा। तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग है? ये गूगल के अकॉर्डिंग याद रख लेंगे, ये गूगल के अकॉर्डिंग है। ये ब्राजील, भारत, यूरोपीय संघ और चीन, ये किसका डाटा है? ये ये मतलब चीन का, ये चीनी का डाटा है। तो याद रख लेंगे ये चीनी का डाटा है। तो चीनी का डाटा है ब्राजील, भारत और यूरोपीय संघ और चीन, ये है। और गन्ना का जो डाटा है FAO के अनुसार इसमें आपका पहले स्थान पे कौन आएगा? ब्राजील आएगा, दूसरे पे भारत आएगा, तीसरे पे चाइना आ जाएगा और चौथे पे आपका थाईलैंड आ जाएगा, फिर पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहा होगा। मेन का क्या है? याद करना है। ठीक है, आप कितना याद कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कपास का कह रहे हैं कि कपास में सबसे ज़्यादा कौन सा है। कपास आपके यहाँ भी होता है, सबसे बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आप गुजरात की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ सब कपास बहुत अच्छे पैमाने पर होता है। लेकिन कपास के मामले क्या है? चाइना सबसे टॉप पर है। तो याद रख लेंगे कपास में कौन सा है? चाइना सबसे टॉप पर है। तो कपास में क्या आ जाएगा आपका? तो कपास में आपका आ जाएगा पहले स्थान पर चाइना आ जाएगा। दूसरे स्थान पर क्या है? भारत आ जाएगा कपास में। तो चाइना पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे आपका भारत आ जाएगा, तीसरे पे आपका USA आ जाएगा। ठीक है, तो कपास में क्या आएंगे? कपास, ये ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे कपास सी ऐसे बनाइएगा ना, सी ऐसे करेंगे तो थोड़ा ऐसे बन ही जाएगा। फिर आपका ब्राजील आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये बन गया ना, तो आपका ब्राजील आ जाएगा, फिर तुर्की है। तो तीनों याद रखिएगा कपास में, चीन, भारत, USA। अब हम देखते हैं जूट में। तो जूट में हमेशा नंबर 1 पर बांग्लादेश ही रहा है। तो जूट में याद रख लेंगे बांग्लादेश ही सबसे टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, तो मतलब पहले बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था। अगर बांग्लादेश अलग ना हुआ होता तो हमारा मतलब पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो क्या हुआ? भारत ही हम टॉप पे रहता जूट पे। तो याद रखिए पहले बांग्लादेश है, फिर भारत है, फिर कंबोडिया है, इसी के आसपास तो है ना कंबोडिया, ये सब। फिर उज्बेकिस्तान चले जाइएगा, उज्बेकिस्तान जूट में है। फिर चाइना है, जहाँ पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ ही जूट उगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो बांग्लादेश हुआ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट उगता है क्योंकि वहीं पर पानी है। तो बांग्लादेश है पहले पे, दूसरा भारत, फिर कंबोडिया, फिर उज्बेकिस्तान, चाइना, ये हो गया। अगर हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आलू कौन उत्पादन करता है, यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं सबसे ज़्यादा आलू कौन सा कंट्री उत्पादन करता है। तो आलू में सबसे ज़्यादा चाइना है। तो याद रखेंगे चाइना सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन है। वहाँ के लोग देखते होंगे ये आलू जैसे होते ही हैं, थोड़ा सा गोल होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये चाइना है सबसे ज़्यादा। दूसरे पे क्या है? भारत है। तीसरे पे क्या है? यूक्रेन है। चौथे पे आपका USA है और रूस है। तो चीन, भारत, यूक्रेन, USA। आलू इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेंगे कि आलू में सबसे टॉप पर कौन सा है। तो याद रख लेंगे अगर हम देखते हैं कि आलू में सबसे टॉप पर कौन सा है, तो आलू में सबसे अगर टॉप पर देखा जाए तो आपका मिल जाता है चाइना हो गया पहला। यहाँ पर चाइना आप याद रखेंगे, कौन सा? चाइना याद रखेंगे पहला। दूसरे स्थान पर किसका नाम याद रखेंगे? दूसरे स्थान पर भारत याद रखेंगे आलू में। तीसरे स्थान पर आपका यूक्रेन याद रखेंगे। यूक्रेन के बाद चौथे स्थान पर USA याद रख लेंगे। फिर आपका रूस याद रख लेंगे। ये आलू के। प्याज के, तो प्याज में कौन सा है? तो प्याज में भारत है, चीन है और मिस्र है। तो याद रख लेंगे क्या है? तीन ही याद रखिएगा, भारत, चीन और मिस्र। किस में याद रख लेंगे? तो प्याज में कौन सा है? भारत, चीन, मिस्र।
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका तुर्की ये है। तो भारत और चीन और मिस्र, प्याज हमारे यहाँ क्या है, तो लोग मसाला वसाला ज़्यादा खाते हैं, तो भारत हुआ, चीन हुआ और मिस्र हुआ, तो प्याज हुआ। टमाटर में चाइना है, तो याद रखिएगा जैसे आलू में है, तो आलू और टमाटर की सब्जी कौन खाता है सबसे ज़्यादा, चाइना के लोग, तो इन्हीं यहीं भी सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे पे जैसे टमाटर चाइना आलू में आगे था, टमाटर भी चाइना भारत दूसरे नंबर पे था आलू में, भारत भी यहाँ दूसरे स्थान पे है। यहाँ यूक्रेन वाला सब चेंज होगा, यहाँ आलू में यूक्रेन था, यहाँ तुर्की हो जाएगा। तो आलू टमाटर दोनों याद रख लेंगे, सिर्फ दो ही याद रख लेंगे, पहले स्थान पे चाइना दूसरे भारत, टमाटर में भी पहले स्थान पे चाइना दूसरे पे भारत होगा। सेब वाला हम देखते हैं, सेब में चाइना होगा, यूएसए हो गया, तुर्की हो गया, तो चाइना में सेब सबसे ज़्यादा होता है, फिर यूएसए में आपका चला हो जाएगा, फिर तुर्की में, पोलैंड में और भारत में। ये याद रखेंगे, चाइना, यूएसए, तुर्की, पोलैंड, भारत में क्या होता है, सेब सबसे ज़्यादा होता है। तो सेब आप नाम सुने होंगे वाशिंगटन एप्पल वाला, आप वाशिंगटन एप्पल देखे होंगे मार्केट में बिकता है। तो ये क्या है, ये दूसरे स्थान पे वाशिंगटन, पहले क्या है चाइना है, तो चाइना का पहले है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे आपका तुर्की आ जाएगा, यहाँ पर तुर्की आ जाएगा, चौथे पे आपका पोलैंड आ जाएगा और पांचवे पे आपका भारत आ जाएगा। सेब में हम पांचवें स्थान पे हैं, ये याद है, ये मत सोचिएगा हमारे यहाँ कश्मीर हिमाचल प्रदेश है तो हम पहले स्थान पे, नहीं हम पांचवें स्थान पे हैं। अब हम देखिए केला का देखते हैं, केला में, केला भारत प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। तो केला में भारत प्रथम स्थान पे है, ठीक है, तो अभी तक हम भारत प्रथम स्थान पे रेयर केस में थे, लेकिन अब हम आ गए हैं भारत, हाँ चावल में थे, ठीक है, तो भारत क्या है, केला में हम प्रथम स्थान में है, केला में हम भारत प्रथम स्थान पे है, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना याद रखिएगा, हमारे यहाँ बंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बंदर हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो हम देखते हैं क्या है, बंदर हमारे यहाँ जब ज़्यादा होते हैं तो हमारे यहाँ केला भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बंदर खाते क्या है, तो बंदर खाते क्या है, कि बंदर केला खाते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया, यहाँ सब केले का ज़्यादा उत्पादन होता है, तो भारत, चीन, इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया, फिर इक्वाडोर हो जाएगा, तो फिर नाइजीरिया, फिर इक्वाडोर। एक बार हम लिख देते हैं, भारत पहले स्थान पर, फिर चीन हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया याद रखेंगे, इंडोनेशिया हो जाएगा ये, फिर आपका नाइजीरिया हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा, फिर इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर, ठीक है, तो ये आपका केले में है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या है, नारियल अगर हम देखते हैं, तो नारियल इंडोनेशियम, नारियल कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, तो नारियल देखिए यहाँ पर कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है, किसका है, कोस्टल एरिया तो आप कह सकते हैं कनाडा का ज़्यादा है, लेकिन कनाडा इस साइड का एरिया एकदम बर्फ पे पड़ता है, ठीक है, जो कि नारियल के लिए उपयुक्त जो वातावरण है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि नारियल के लिए गर्म एरिया चाहिए, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे प्यारे भारत में क्या होता है, तो हमारे प्यारे भारत में उगता है क्या, ये नारियल कहाँ होता है, तो हमारे प्यारे भारत में नीचे आपका साउथ में नारियल होता है। जब साउथ में नारियल होता है तो साउथ में आप देखेंगे गर्मी पड़ती है, वहाँ ठंडी बहुत रेयर केस में पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ थोड़ी नारियल होगा, कोस्टल एरिया भले है, लेकिन आपका इंडोनेशिया क्या है, कोस्टल एरिया ज़्यादा है और यहाँ गर्मी भी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर जो लाइन है ऐसे ही जाके गुजरती है, ठीक है, तो याद रख लेंगे, यहाँ गर्मी की वजह से क्या है, सबसे ज़्यादा नारियल होता है, तो गर्मी की वजह से और कोस्टल एरिया की वजह से, क्योंकि हमेशा कोस्टल एरिया पे ही ज़्यादा नारियल होता है, ठीक है, समुद्र के किनारे, तो इंडोनेशिया टॉप पर है, और यहाँ पर क्या है, फिलीपींस टॉप पर है, दूसरे पे कौन सा है, फिलीपींस देख रहे हैं, फिलीपींस इतना पूरा है, ठीक है, आपका कौन सा है, हाँ इधर ही है फिलीपींस, ठीक है, तो याद रख लेंगे फिलीपींस है आपका, इसके बाद आपका कौन सा है, भारत है, तो भारत आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो भारत के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, तो भारत के बाद आपका आ जाएगा ब्राज़ील आ जाएगा, तो ब्राज़ील के बाद वियतनाम आ जाएगा, तो याद रख लेंगे पहले स्थान पर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, दूसरे स्थान पर फिलीपींस हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तीसरे स्थान पे आपका ये भारत हो जाएगा, और चौथे स्थान पे आपका ब्राज़ील, तीसरे चौथे स्थान पे कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, पांचवें स्थान पर वियतनाम हो जाएगा, तो वियतनाम आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ये खिचड़ी बन गया है पूरी तरह से, एक बार हम देख लेते हैं फिर से, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, कहाँ गया ये आपका, ये हाँ, क्या है, पहले स्थान पे इंडोनेशिया हो गया, दूसरे स्थान पे कौन सा, दूसरे स्थान पे फिलीपींस हो गया, तीसरे स्थान पे कौन सा हो गया, तीसरे स्थान पे भारत हो गया, चौथे स्थान पे कौन हो गया, चौथे स्थान पे ब्राज़ील हो गया, ठीक है,
चौथे स्थान पर ब्राजील हो गया, पांचवें स्थान पर वियतनाम हो गया। ये अंगूर में चाइना है, इटली है, फ्रांस है। तो अंगूर में चाइना है, इटली है, फ्रांस है। फ्रांस और इटली में देखते होंगे वो जो शराब बनती है, देखिए यहाँ पर क्या हो, रसीले फलों का एरिया होता है, जो यहाँ पर एरिया होता है ये वाला एरिया, ठीक है, रसीले फलों का। लेकिन चाइना ही इसमें आगे है, चाइना, इटली, फ्रांस। इटली फ्रांस में जो आपका बियर मिलता है वो सब किससे, अंगूर से ही बनता है। तो याद रख लेंगे इटली फ्रांस ये अंगूर में है, ठीक है, ऐसे याद रखें, चीन, इटली, फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, भारत छठवें स्थान पे है। संतरा में हम ब्राजील पहले स्थान पे है, तो ब्राजील क्या है, संतरा में पहले स्थान पे है। फिर चीन है याद रखेंगे, फिर मैक्सिको याद रख लेंगे, फिर भारत याद रख लेंगे, फिर मिस्र याद रख लेंगे। मैक्सिको और फिर मिस्र, ये क्या है, संतरा में। चुकंदर में रूस पहले स्थान पर है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, तुर्की। ये क्या है, चुकंदर में है, रूस है। चाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय वाला। तो चाय वाला एक बार हम याद करवाते हैं, तो चाय वाला याद करिए, चाय वाला याद करेंगे, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। चाय वाला पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक है। जब मैं आता हूँ आपके पेपर में तो प्रीवियस ईयर देख के आता हूँ, ठीक है। चाइना, चाइना क्या है, पहले स्थान पे। चाय, चीन, चाय का चीन का व्यापार, ये तो पढ़े होंगे ना आप, चाय चीन का व्यापार, ठीक है। तो याद रखेंगे जब अंग्रेज बंद कर दिए थे, सिर्फ चाय चीन का व्यापार चालू था, ठीक है, तो वो भी बाद में बंद कर दिए। तो यहाँ पर क्या है, पहले स्थान पर है चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, तो ऐसे याद रखिएगा, आइएगा। तीसरे स्थान पर आपका ऐसे केन्या आइएगा, ठीक है, ऐसे आइएगा, ठीक है, केन्या। चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा, श्रीलंका, तो उधर मत जाइएगा, मतलब इधर चले जाइएगा अगर याद करना होगा। और पांचवें स्थान पर तुर्की हो जाएगा, तो ऐसे याद करिएगा, चीन, भारत, केन्या, ऐसे सीधे आ जाइएगा। जैसे आप गन्ने में ऐसे सीधे चले गए थे ना, इसमें ऐसे सीधे आइएगा। गन्ने में कहाँ गए थे, ब्राजील हुआ, भारत हुआ, चाइना हुआ, ऐसे चले गए थे ना, ऐसे इसमें आइए, चाइना हुआ, भारत हुआ, केन्या हुआ, ठीक है। चाइना, भारत, केन्या, ऐसे सीधे आइएगा। आप मैप दिमाग में रखिए और सीधे ऐसे आइए, ठीक है। भारत वो, ये चाइना हुआ, भारत हुआ और केन्या हुआ, ये क्या है, चाय में। और पांचवा अगर वहीं जाना होगा श्रीलंका चले जाइएगा, दो चौथा श्रीलंका चले जाइएगा, पांचवा तुर्की चले जाइएगा, ठीक है। देखिए अगर अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। हाँ, इसका एक पीडीएफ जो है, पूरा एक पीडीएफ, अभी तो हमने इसको क्रॉप करके यहाँ डाला है ताकि आपको मैप यहाँ पर मिल जाए, लेकिन आपका जो है ये आपको एक अच्छे वे में आपको कहाँ मिल जाएगा, मतलब एक पेज में ही, जैसे पेज वाइज होता है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये वाला डाटा, ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला डाटा आपको पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉफ़ी। कॉफ़ी हमें क्या कर रहा है, कॉफ़ी में ब्राज़ील सबसे, कॉफ़ी भी बहुत बार पूछता है, तो याद रखिए कॉफ़ी, ब्राज़ील, कभी भी कॉफ़ी आए ब्राज़ील ही। दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, वियतनाम, तो कॉफ़ी ब्राज़ील हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। तीसरे पे आपका इंडोनेशिया, तो याद रखें पहले हमने यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा कॉफ़ी में, ये कॉफ़ी लिख रहा हूँ, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी हम लिख रहे हैं, ठीक है। कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या है, पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। वियतनाम ये लिखे, याद रख लेंगे वियतनाम, ठीक है। तीसरा पे आपका क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है। चौथा पे कौन है, कोलंबिया, यहीं पे आपको कोलंबिया है, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या है, तो कोलंबिया हो जाएगा आपका, और इथोपिया हो जाएगा, तो याद रख लेंगे कोलंबिया, और आपका कौन सा हो जाएगा, इथोपिया, ठीक है। तो याद रख लेंगे कौन सा, ब्राजील हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कोलंबिया हो गया और इथोपिया हो गया। ये आपका ब्राजील हो गया, दूसरे पे आपका क्या हो गया, वियतनाम हो गया, तीसरे पे आपका क्या हो जाएगा, तीसरे पे आपका कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। चौथे पे आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा आपका कोलंबिया है, यहाँ कहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे आपका कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है, ये कोलंबिया है, ये चौथा आपका कोलंबिया। अच्छा, कंबोडिया और कोलंबिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कंबोडिया और कोलंबिया, इधर कंबोडिया है ना, इसलिए यहाँ कंबोडिया है, यहाँ कोलंबिया है, तो याद रखेंगे ये क्या है, यहाँ कोलंबिया है। तो जब जब कोलंबिया आए ना, तो वहाँ पर ब्राज़ील और ये कोलंबिया ऐसे याद कर लीजिएगा, यहाँ डिया आ जाएगा, डिया, तो यहाँ इंडिया आ जाएगा, तो इंडिया और ऐसे याद करिएगा, नहीं तो जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गया वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर आपका वियतनाम है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है, चौथे स्थान पर कोलंबिया है, पांचवें स्थान पर इथोपिया है यहाँ पर, ठीक है, इथोपिया, रेनेसा डैम वाला इथोपिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए तंबाकू में कौन सा है, तंबाकू में क्या है, चाइना, तो तंबाकू में चाइना पहले स्थान पर है, तो ये चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे पे आपका ब्राज़ील पड़ता है। तंबाकू में चाइना हुआ, ब्राज़ील हुआ, फिर
वो चाइना हुआ, भारत हुआ, तो दूसरे पे आपका भारत हुआ, तीसरे पे आपका ब्राजील हुआ। ठीक है, चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया और ब्राजील। यहाँ इंडोनेशिया और ब्राजील कैसे लिखा गया है, एक मिनट। तो यहाँ ब्राजील नहीं होगा, ये जिम्बाब्वे होगा, याद रखेंगे जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये जिम्बाब्वे होगा। ठीक है, तो चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया और जिम्बाब्वे। तो 5वें स्थान पे कौन सा है तंबाकू में? जिम्बाब्वे है, ये याद रखेंगे कौन सा, जिम्बाब्वे है। अब देखिए कोको बीन्स, कोटो डे आइवरे है, तो कोटो डी आइवरे यहाँ पर आपका पड़ता है, कोटो डी आइवरो घाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो घाना आपका पड़ जाएगा। ठीक है, घाना। ठीक है, घाना भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है, घाना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तीसरे पे आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, और ये इक्वाडोर हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। तो कोको बीन्स में कोको डी आइवरे याद रखेंगे, घाना, इंडोनेशिया, तीनों तो आप ही याद ही रखने हैं। कोटे डी आइवरो, घाना, इंडोनेशिया। रबड़ में थाईलैंड पहले स्थान पर है, तो रबड़ में क्या है, तो रबड़ में याद रख लेंगे थाईलैंड पहले स्थान पर है। क्या मिटाई देते हैं, तो हम देखते हैं। तो रबड़ में आपका कौन सा है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर क्या है आपका, हाँ, तो रबड़ में क्या है, तो रबड़ में आपका है थाईलैंड, थाईलैंड यहाँ पर लगाइएगा आप। दूसरे स्थान पर क्या लगाएंगे, तो दूसरे स्थान पे आप लगाएंगे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर लगाएंगे। कोटो डी आइवरे तीसरे स्थान पर लगाएंगे। ठीक है, और चौथे स्थान पर वियतनाम लगाएंगे। ठीक है, 5वें स्थान पर चाइना लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रबड़, रबड़ थाईलैंड याद रखेंगे और इंडोनेशिया, दो याद कर लेंगे और जाए याद करिए, थाईलैंड, इंडोनेशिया। कुल दूध में भारत पहले स्थान पर, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे आपका चाइना है, ब्राजील है। दूध में भारत याद रख लेंगे, अमेरिका याद रख लेंगे, अमेरिका याद रखेंगे, इसके बाद क्या याद रखेंगे, पाकिस्तान याद रखेंगे, पाकिस्तान याद रख लेंगे, चौथे पे चाइना याद रख लेंगे, चार पे चाइना, फिर ब्राजील। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ब्राजील, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ब्राजील। ये क्या है, दूध में, ये मिल्क में है, याद रख लेंगे क्या है, मिल्क में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या करा करें, फसलों का समर्थन मूल्य पर कुंटल में, याद रखेंगे फसलों का जो समर्थन मूल्य है उसको याद रखिए। जैसे हम खरीफ फसलों की अगर हम बात करें, तो धान का जो ये धान है, ये धान का समर्थन मूल्य 2025-26 में यही पूछेगा आपका, ये वाला पुराना डाटा है, तो ये वाला ये पूछेगा। तो ये हो सकता है बाद में यही पूछ ले, लेकिन आपका क्या है, फसलों का समर्थन मूल्य याद रखेंगे। धान का जो समर्थन मूल्य क्या है, 2369 है। तो 2369 क्या है, ये धान का समर्थन मूल्य जो ये दिया गया है। धान सामान्य का है ये, और धान ग्रेड ए का 2389 है, तो 2389 धान ग्रेड ए का है। तो धान ग्रेड ए का ये है क्या, 2389, दोनों याद हो गया। इधर 2300 2320 था। अब यहाँ पर क्या है, ज्वार संकर का, तो ज्वार संकर का 3699 है, तो 3699 ज्वार संकर का। यहाँ पहले 3771 तो याद रखिएगा, धान 2369 और 2389 ये दोनों याद रखिएगा, और 3699 ये आपका ज्वार का है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, हमारा कर रहा है ज्वार माल डंडी 3749 का, तो ज्वार माल मंडी का 3749 याद रख लेंगे। बाजरा का समर्थन मूल्य 2775, तो बाजरा का कितना है, 2775 समर्थन मूल्य क्या है, ये बाजरा का है, सॉरी बाजरा। ठीक है, ये हो गया मक्का का 2400, तो मक्का का क्या है, मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूएसए में होता है, तो मक्का का 2400 है। रागी का 4886 है, तो मतलब 4886 रुपया कुंटल सरकार आपसे रागी अगर आपके पास है तो खरीद लेगी। अरहर, अरहर कितना है, तो मतलब 8000 है। ठीक है, तो 8000 अरहर का है, मतलब आपके पास 1 कुंटल अरहर है तो सरकार आपको 8000 रुपये देगी, अच्छा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अरहर का 8000 रुपये कुंटल आपको सरकार देगी। अरहर से महंगा मूंग है, मूंग को 8768 याद रख लेंगे। अगर आपके पास मूंग पड़ा है तो उसको बेच दीजिए, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब याद करने के लिए। ठीक है, मूंग पड़ा है 8768 रुपये गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, उड़द, उड़द है तो 7800 रुपये आपको देगी, तो उड़द क्या है, 7800 रुपये में आपको खरीदेगी। तो याद रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब इससे कम आपका नहीं, गवर्नमेंट ही इतना खरीद रही है, अगर कोई इससे कम खरीद रहा है कह दीजिए हम गवर्नमेंट के पास बेच देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ करें कपास, कपास आपका 77, तो 10, कपास क्या है 77, 10 प्रति कुंटल है। अब ये कपास लॉन्ग स्टेपल 8110 है,
मूंगफली, मूंगफली कितना है, 7263 है। याद, मूंगफली 7263 है। एक बार आपका पूछा किसका गया था, शायद उड़द का पूछा गया था, उड़द का पेपर में पूछा गया, तो उड़द का समर्थन मूल्य तो 7800। ठीक है, मूंगफली का 6263 है। सूरजमुखी के बीज का, तो सूरजमुखी का बीज का 7721 है, 7721। तिल का कितना है, 9846। तिल 1 कुंटल 9846 रुपया। नाइजर सीड का, तो नाइजर सीड का आपको 9537 पड़ेगा। ठीक है, तो 9537 नाइजर सीड का है। ठीक है, सोयाबीन का कितना है, तो सोयाबीन पीला वाले का 5328 है। तो नाइजर सीड शायद एक बार पूछा गया था, ये भी सबसे महंगा तो हमको नाइजर सीड ही लग रहा है। नाइजर सीड हम तो ये देखे नहीं क्या होता है नाइजर सीड। 9532 37 है। ठीक है, तो आप भी बताइएगा ये नाइजर सीड होता क्या है। ठीक है, याद कर लीजिए, अब कुछ भी होता होगा आपको पेपर में लिखना है। सोयाबीन पीला का 5308। तो यहाँ पर कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे उड़द याद रख लेंगे आप, ये याद रख लेंगे, ये धान याद रख लेंगे, तो ये सबका याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें रबी की फसलों में गेहूं का अगर हम 2425 है, गेहूं का क्या है, 2425 है। जौ का कितना है, तो जौ का 1980 है। तो जौ या गेहूं के साथ जौ नहीं हो जाता, याद रखेंगे, वो बो दिया जाता है। जैसे ये आपका गेहूं है, कभी कभी तो ये मेड़ पे ही बो दिया जाए, जैसे पूरा गेहूं लगा दिएंगे, ये मेड़ मेड़ पे क्या हो, जौ लगा दिए जाते हैं, जौ का सत्तू बन जाता है। ठीक है, तो जौ भी इम्पोर्टेंट होता है आपका। तीसरा आपका चना होता है, चना 5600 कितना है, ये 50 है। 5650 में चना याद रखेंगे, ये रबी की फसलें हैं। चना रबी की मतलब ठंडी में जो बोया जा रहा है, याद रखेंगे, क्या ठंडी में जो बोया जा रहा है। मसूर लैटिन ये 6700 याद रखेंगे, ये 6700 है। और रेपसीड या एवं सरसों का 5950 है, तो याद रखेंगे 5950 है। ठीक है, कुसुम फ्लावर, तो ये 5940 है। ठीक है, कुसुम का 5900 कितना है, तो 5940 से 5950 रेपसीड का सरसों का है, मतलब 5900 रुपया, 5950 रुपया कुंटल है, तो अभी सस्ता ही है सरसों का। ठीक है, तो 5900 रुपये में याद रखिए। और ये सरसों का तेल कितना है, आप फार्चून का सरसों लेने जाएंगे तो 200 रुपया केजी मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 200 केजी, कहाँ एल टी लीटर मिलेगा। ठीक है, LTR मिलेगा, 200 रुपये में 1 लीटर मिलेगा। केजी मिलता तो सही रहता है, LTR कम होता है। ठीक है, तो ये आपका यही वाला सही पड़ता है। तो 61 रुपया में मतलब 6000 मान लीजिए, 6000 में क्या है आपका, अब यहाँ 6000 मत याद रखिए, यहाँ 5960 ही याद करिए, क्योंकि यहाँ आपको पेपर में वहाँ लिखना है। 5960 रुपये में क्या है, 5960 है, ये कितना है, 5950 है शायद। ठीक है, 5950 ही है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 5950 रुपये में आपको क्या मिल जा रहा है, 1 क्विंटल सरसों मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पहले 5650 था, 5950 गवर्नमेंट खरीदेगी। ठीक, तो ये याद रख लेंगे बस। और कोई है, देखिए नहीं, और कोई नहीं है। ठीक है, इतना, तो इतना आपको याद कर लेना है। एक बार इस वीडियो को क्या हो दोबारा देख लेंगे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लगेगा आपको हमने कुछ अभी एफर्ट किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।